मेरी बात सुनो भाई, जिस टाइम हम भर्ती हुए थे उस टाइम पे हमसे ड्यूटी कराई गई थी। अगर स्कूल खुल गए तो आप स्कूल में ड्यूटी नहीं करोगे, डिपो में ही ड्यूटी करोगे। आज हम लोग जाए कहाँ, जाए कहाँ? दोस्तों, सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस टाइम पे जो हम बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि वो किस तरह से जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं इनका उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ बार बार अन्याय हो रहा है, इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार नाकाम नजर आ रही है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करूंगा। एक वीडियो मैंने शुरू में भी शेयर करी है, आप उसको देखिए और बाद में मैं बीच बीच में आपसे वीडियो शेयर करता रहूंगा। उसमें आप ध्यान दीजिए कि वो बंदा किस तरह से गुहार लगा रहा है कि जाए तो जाए कहाँ, दर्द अपने आप में नजर आ रहा है। ये वाकया है 4/10/2021 का, जब दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये एक घोषणा की गई थी कि दिल्ली के अंदर 5 डिपो बंद कर दिए जा रहे हैं, जिसमें एक डिपो था सुनहरी पुला, तेखंड डिपो और क्या बोलते हैं कंझावला डिपो, बीबीएम डिपो। ये इन डिपो के नाम तो सर 4 डिपो बंद हो रहे हैं। तो जब ये 4 डिपो बंद हो रहा है तो इन 4 डिपो में टोटल स्टाफ कितना था ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको नजर आएगा कि ड्राइवर्स और कंडक्टर क्यों कूच कर रहे हैं केंद्रीय सचिवालय के लिए। ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आज ड्राइवर कंडक्टर रोडों पे निकल लिए हैं, पुलिस कोई नहीं है, सभी रैली सचिवालय पे निकल चुकी है। कि कितनी ज्यादा तादाद में ड्राइवर कंडक्टर डिपो से बाहर निकलना है और उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनकी नौकरी बच जाए, दिल्ली सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ना उनकी बात सुनने को तैयार है, ना उन्हें देखने को तैयार है। कई सारे लीडर्स आए इसमें, कांग्रेस के एक लीडर थे उदित राज जी, उन्होंने आकर के भी अपनी राजनीति थोड़ी बहुत चमकाई, यहाँ आके मिलो वहां जाके मिलो, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आया ऐसा कि वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। अंकित प्रधान जी ने भी आकर के उन्होंने भी अपने अपने भाषण दिया और निकलते चले गए। खैर एनीवे, तो ड्राइवर्स कंडक्टर्स में आपने देखा कि कितना आक्रोश था कि नौकरी जा रही थी। 10,000 लोगों की नौकरी जाने का मतलब यह उसके पीछे भी परिवार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गेट पर, मैं अभी आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ कि गेट पर किस तरह से लेडीज कंडक्टर्स खड़े हैं और वो कितने परेशान दिख रहे हैं। आप देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं आगे। देखा कि किस तरह से वो एक न्यूज चैनल से अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से उनका गुस्सा और उनकी परेशानी साफ चमक रही है। यहाँ पर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि ड्राइवर्स कंडक्टर्स में कितनी एकता है। इन लोगों ने आपस में मिलकर के अपने ही कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जिसमें ना तो दिल्ली सरकार ने ना डिपो प्रशासन ने इनकी कोई मदद की। इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पे चंदा पैसा इकट्ठा करके वहाँ का सुबह का नाश्ता, चाय, खाना वाना सब इन लोगों ने खुद बनाया। तो जिसमें कुछ लेडीज कंडक्टर बैठी हैं जो पूरियां भी बना रही हैं और उनके साथ कंडक्टर भी हैं, कुछ ड्राइवर्स वगैरह खाना बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इन्होंने दिन और रात बैठ करके, मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करता हूँ फिर हम बात करते हैं। ये सुनहरी पुला डिपो में जो कि ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल की वजह से रोड पर आ गए हैं और यहाँ पर ये देखें सब अभी और कोई अंदर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। इसलिए ये आप देख सकते हैं और लोग बाहर आ रहे हैं। सबकी आगे खुलवा दे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।
खड़े मत करें किस तरह से ये पूरी रात बैठ करके इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन करा। दिन में इन्होंने वहाँ अपने लिए खाने का भी इंतजाम करा और जो भी न्यूज़ चैनल थे उनसे बात भी करी इन लोगों ने। तो वाकई में ये हकीकत है कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है, एकता के बगैर कुछ नहीं होता। आज भारत आज़ाद है तो ये भी एकता की ही देन है। तो यहाँ पर कुछ सवाल हम दिल्ली गवर्नमेंट से और डिपो प्रशासन से पूछना चाहते हैं। क्या कि वाकई में दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरह से टेंडर रिलीज करा है उसने, क्या वो किस्तों में ही टेंडर रिलीज कर रही है? क्या उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल में इस तरह की घोषणा करी या इस मुद्दे पर कोई भी बात करता हुआ दिखा, या डिपो प्रशासन का कोई अधिकारी लिखित में देने को तैयार है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो जैसा कि मैंने जिक्र करा कि रामवीर बिधूड़ी जी ने इनकी बात सुनी और इनके पक्ष को आगे रखा और वो इनके साथ खड़े भी रहे। उन्होंने अखबार में भी दिया है, तो मैं कुछ फोटोज वगैरह भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से ड्राइवर उनसे मिलकर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया और फिर उसके बाद इनका टेंडर रिलीज भी हुआ है। तो मिठाई भी बांट रहे हैं, खुशी भी दिख रही है। तो इस तरह से हुआ। खैर एनीवे, अब मसला ये आता है कि जो ड्राइवर नो ड्यूटी किए गए हैं, क्या वाकई में वो इस चीज के जिम्मेदार थे कि जो उनके ऊपर ये तोहमतें लगा दी गई, इल्जाम लगा दिए गए कि इन्होंने ये नुकसान पहुंचाया, इन्होंने वो नुकसान पहुंचाया, जबकि डिपो प्रशासन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के और डिपो ऑनर की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़े लेवल पर होनी चाहिए। हम इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। क्योंकि हम चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि जनता की आवाज है, जनता के लिए हम बोलते हैं सच, सच का साथ देश का विकास। हम उस पर हमेशा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस तरह कहीं भी उत्पीड़न होगा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो हमारे नंबर जो है उन पे कॉल करिए, हम आपके लिए आधी रात को खड़े हुए हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि दिल्ली में जो ड्राइवरों को शोषण हुआ, जो इनके साथ वाकयात हुए हैं, तो इनको निकाल दिया गया है, इनके ऊपर बहुत सारी इल्जाम लगाए गए हैं। तो इसमें से एक ड्राइवर है भगवान सिंह रावत, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, जो कि सुनहरी पुला डिपो में कार्यरत थे, अब नहीं है। उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो रिजाइन लेटर दे के आ गए, जबकि उनको जो लेटर इशू किया गया था उसमें लिखा था, उसमें लिखित में है कि ये भगवान सिंह रावत ओखला डिपो तेखंड में कार्यरत है और ये वहां पर ऐसे ऐसे उस धरने में, उस आरक्षण में उनके साथ था, जबकि उस दिन ये सुनहरी पुला डिपो की 894 की 12वीं ड्यूटी पर थे। ये रिकॉर्ड है और ये हम प्रूफ करेंगे। खैर एनीवे, तो जब वो बंदा तेखंड डिपो में था, अकॉर्डिंग फॉर सुनहरी पुला मैनेजर जिनका नाम है शरद जी ने वो एचआर से लेटर लिखवा करके इशू करा। तो क्या शरद जी या एचआर वो रेजिग्नेशन लेटर सुनहरी पुला डिपो लेगा या तेखंड डिपो लेगा? इसका जवाब आपके पास खुद होगा, क्योंकि जो बंदा जिस डिपो में जॉब कर रहा है तो उसका रिजाइन भी उसी डिपो में लिया जाएगा, उसे वही देना पड़ेगा। तो किस बिहाफ पर सुनहरी पुला डिपो ने उनका रेजिग्नेशन लेटर लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब यहीं पर आते हैं तेखंड डिपो पे। तेखंड डिपो में है मनीष, जो कि यूनियन उपाध्यक्ष थे मोहन शर्मा के साथ खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन करा और उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ भी लेटर इशू करा गया, उन्होंने भी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया परेशान होकर के, क्योंकि ड्यूटी नहीं मिल रही है, कहीं दूसरी जगह ट्राई करते हैं, जब तक रिजाइन नहीं देंगे ड्यूटी नहीं मिलेगी, और ड्यूटी मिली भी नहीं उनको। तो उनके नाम पे अभी सडनली हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हम उसे बाद में शेयर करेंगे अगली वीडियो में। उसमें साफ है कि मनीष जी के नाम, उनकी आईडी पर आज भी उस डिपो से बसें निकल रही हैं। वो दूसरा डबल ड्यूटी वाला मसला चल रहा है, जबकि डिप्स ने मना करा है, लेकिन फिर भी करा रहा है डिपो प्रशासन। कहीं ना कहीं डिप्स मिला हुआ लग रहा है इसमें 100%। यह डिप्स की आंखों में धूल झोंकी जा रही है डिपो मैनेजर द्वारा, डिपो प्रशासन द्वारा। तो जो बंदा रिजाइन देके जा चुका है उसकी आईडी पे उसके नाम पे कैसे चल सकता है, कैसे कोई काम कर सकता है? और इन ड्राइवरों ने हड़ताल करी थी, कोई गलत नहीं थी। उनका कहना सिर्फ ये है
कि हमारे 3800 रुपए क्यों काटे जा रहे हैं, जबकि 1180 रुपए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो कि अथॉरिटी है वहां पर कटते हैं। वो काले खां हो या बुराड़ी हो, अलग अलग जगहों पे इनके बैच के लिए अप्लाई किया जाता है। ब्रोकर से भी बनवाए तो भी 2-2,500 रुपए लेता है, लेकिन ये 3800 रुपए ले रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। या तो प्रशासन खा रहा है डिपो का, या फिर दिल्ली सरकार खा रही है, या दोनों मिलकर खा रहे हैं। पैसा मारा जा रहा है गरीब आदमी का। इनकी तनख्वाह आती थी 20, 15, 20, त्योहारों डिपो को कोई मतलब नहीं, तनख्वाह लेट दे रहा है। HR कहता है कि आज छुट्टी है, कल वो है, ये है, दुनिया भर के ड्रामे हो जाया करते थे। तो तनख्वाह 20 तारीख से या 15 तारीख से पहले नहीं आया करती थी। लेकिन सडनली इन्होंने वो डिमांड रखी, इनके पैसे कट रहे थे 10,000 रुपए, बहुत बड़ी रकम है 10,000 रुपए, वो कट रहे थे, उसकी इन्होंने डिमांड रखी। तो इनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जामात लगा करके इनको डिपो से बाहर कर दिया गया। और ये वो ड्राइवर्स हैं जिनकी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। 2 महीने से ऊपर इनको रिजाइन करे हुए हो गए, और इनसे अलग अलग अनशन पेपर लिखवा करके इनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। तो मैं यही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी और बहुत सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। मोहन शर्मा जो कि लीडर थे, अध्यक्ष थे तेखंड डिपो के, आज वो कहीं दूसरे डिपो में जॉब के लिए जाते हैं तो उनको उनकी आईडी देख करके मना कर दिया जाता है कि आप तो आंदोलन में थे, तो यानी कि हमारे यहाँ तो आप काम करोगे नहीं, हम करने भी नहीं देंगे। और बात करती है सरकार बड़े बड़े वादों की कि हम रोजगार बना के देंगे। जिनके रोजगार हैं पहले उनके बचाए जाए, और ये जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, RTI डाला जाए इनके खिलाफ, इनकी पूरी संपत्ति और इनके पूरे हर चीज के बारे में हमें जानकारी निकालने का पूरा अधिकार है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, और हम बहुत जल्दी इस पर्दे को हटा कर रहेंगे कि गलत ड्राइवर्स हैं या गलत डिपो प्रशासन है। अगर डिपो प्रशासन गलत है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन है कि हम आपके साथ हैं। देखते हैं ये आंदोलन वाकई में बहुत बड़ा होने वाला है, और ये होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कोई भी आंदोलन करती है वो बहुत बड़े लेवल पर करती है। मैं आशा करता हूँ आदेश गुप्ता जी से और अपने जो साथी हैं उनसे कि वो हमेशा खड़े रहेंगे और उनको जीत मिलेगी, 100% मिलेगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनको उनकी नौकरी मिले, जितने उन्हें बिठाया गया है उसके पैसे उन्हें दिए जाएं। मनमानी नहीं चलेगी। ड्राइवर से स्टाफ है, स्टाफ से ड्राइवर नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं धन्यवाद करना चाहिए चरण सिंह जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया। खैर, हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हमारी न्यूज़ देखते रहिए, और हमारे से अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे आपके पास उतनी बुलंद होगी, और मैं आशा करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना हो, दिल्ली सरकार उससे पहले ही ये इनका समाधान निकाले। जय हिंद।